हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण नई शिक्षा नीति, यानी आप सोच सकते हो कि 34 साल बाद नई शिक्षा नीति में बहुत बड़ा व्यापक चेंज हुआ है। प्लस मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम फिर से शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। प्लस साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि जो अनलॉक 3 है, अगस्त के महीने में क्या कॉलेज खोले जाएंगे या फिर क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आपके घर, आपके परिवार, आपके भाई बहन जो भी होंगे उनको ज़रूर इन्फॉर्मेशन ये दीजिएगा नई शिक्षा नीति से रिलेटेड। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम नई शिक्षा नीति एक बार देख लेते हैं। तो नई शिक्षा नीति में 10+2 का जो फॉर्मेट था, इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, 10+2 का जो फॉर्मेट था, इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। अब इसे 10+2 में बांटकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है, यानी जो आपका 5+3+3+4 फॉर्मेट क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। यानी नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। फ्रेंड्स, हमने जब प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास डिस्कस किया था, तो उसमें हमने प्राच्य एवं पाश्चात्यवाद देखा था, है ना। और उसमें हमने देखा था कि इसीलिए विवाद भी हुआ था कि हम अपनी संस्कृति में, यानी हम इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी सीखना नहीं चाहते हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि जो नई शिक्षा नीति वर्तमान समय में जो घोषणा हुई है, इसमें ये बोला जा रहा है कि आप अपने आपको थोपा नहीं जाएगा कि आपको केवल और केवल इंग्लिश में ही आपको सीखना होगा। यानी अब उतना इंग्लिश का कह सकते हो उतना महत्व नहीं दिया जाएगा। नहीं क्या, आप अपने स्वेच्छा अनुसार जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, आप उसकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हो। यानी अब नई शिक्षा नीति के तहत आप 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, मदर टंग, जो आपका स्थानीय भाषा है, आप सिंपल कह सकते हो कि मदर टंग में ही, राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 5वीं तक के छात्रों के लिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर ही पढ़ाया जाएगा। यानी आपका सबसे पहले कि आप किस सब्जेक्ट में आप सबकी बहुत ज़्यादा रुचि है, उसको बहुत ही, और सबसे फ्रेंड्स महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रटने का है ना, आप देखते हैं कि शुरुआत में जब पढ़ाया जाता है तो जो शिक्षक होता है वो बोलता है कि आप इसको रट लीजिए, कैसे भी इसको याद कर लीजिए। लेकिन ये पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। रटने की जो विधि है, मेथड है, इसको ख़त्म कर दिया गया है। उसको समझाने पे ज़्यादा से ज़्यादा, और किस तरीके से वो बालक समझेगा, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 9वीं से 12वीं क्लास तक के सेमेस्टर परीक्षा होंगे। यानी अब 9 से 12 के क्लास की, आप सभी को पता है कि 9 की परीक्षा होती थी, लेकिन इस तरीके से अब नहीं होगा। अब सेमेस्टर, जैसे कि आपका डीएलएड है, सेमेस्टर में परीक्षा होते हैं, उसी प्रकार 9वीं से 12वीं क्लास तक की जो भी परीक्षाएं हैं वे अब सेमेस्टर में होंगी। और स्कूली शिक्षा 5+3+4 फॉर्मूले के तहत ही पढ़ाया जाएगा। उसके बाद देखिए, वही कॉलेज की डिग्री, यानी सबसे महत्वपूर्ण, क्या होता है ना, कभी कभी कि मान लो कोई स्टूडेंट्स है, कुछ महत्वपूर्ण यानी कोई आवश्यक कारण बस वो अपने जो भी कर रहा है कोर्स, MA BA BSc कुछ भी कर रहा है, तो उसको छोड़ना पड़ता है। लेकिन फिर देखिए वो 1 साल कर लिया, उसको छोड़ना पड़ता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन देखिए अब ये नई शिक्षा नीति में बोला गया है कि वो कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल, यानी आपका, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो उसमें आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, ठीक है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर कर लिया तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और दूसरे साल पर आप सभी को डिप्लोमा दिया जाएगा, और तीसरे साल में डिग्री मिल जाएगी। तो इस तरीके का पूरा प्रोसेस रहेगा। यानी पहले साल में सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा, और तीसरे साल में डिग्री मिलेगी।
उसके बाद देखिए 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिनमें हायर एजुकेशन नहीं है। वहीं हायर एजुकेशन वाले करने वाले 4 साल की डिग्री करनी होगी, यानी 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में ही एमए कर सकेंगे। यानी अगर वो 4 साल की डिग्री उनके पास है तो वो 1 साल में ही एमए कर सकेंगे। यानी एमए का जो फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। यानी आप सभी को पता है एमए का जो कोर्स होता है वो 2 इयर्स का होता है, लेकिन आप उसको केवल और केवल 1 वर्ष, यानी जिनके पास 4 साल की डिग्री होगी वो यानी जो हायर एजुकेशन वाले छात्र हैं जिनके पास 4 साल की डिग्री होगी वो एमए 1 साल में ही पूरा कर सकेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहले 5 वर्ष की जो पढ़ाई होगी वो फाउंडेशन स्टेज रहेगी। यानी आप सिंपल कहें कि इसका मतलब है कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। मतलब बहुत ही अच्छे से उनको समझाया जाएगा, उनकी समझ विकसित किया जाएगा, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा और फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 3 साल यानी मध्य चरण आप कह सकते हो कि कक्षा 6 से 8 और माध्यमिक कक्षा यानी कक्षा 9 से 12। इसके अलावा स्कूल में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। अब छात्र जो भी पाठ्यक्रम चाहे वो ले सकते। यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप मान लो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो और आपको बायो या साइंस पढ़ना है तो आप वो ले सकते हो। अब इस पे कोई भी मनाही नहीं रहेगा कि आप केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ये बिल्कुल हटा दिया गया है। आपकी जिसमें रुचि है आप वही पढ़ोगे। और फ्रेंड सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यानी जो शुरुआती क्लासेज होती हैं उनमें खेल के माध्यम से मतलब बहुत ही अच्छे से सिखाया जाएगा, बतलाया जाएगा। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन है। अभी ई पेपर के थ्रू अगर हम देखें तो आप देख सकते हो कि 34 साल बाद हुआ बदलाव, यानी नई शिक्षा नीति कैबिनेट से मंजूर। यानी 5वीं तक पढ़ाई अब मातृभाषा यानी मदर टंग और स्नातक एक प्रवेश परीक्षा। यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम फिर से शिक्षा मंत्रालय। और फ्रेंड देखिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, यानी 2030 के बाद जो 3 वर्षीय बीएड होता है इसको समाप्त कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि 2030 के बाद 3 वर्षीय बीएड को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी 2030 के बाद जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड वाले ही स्कूल में पढ़ा सकेंगे और 2 साल की बीएड डिग्री भी होगी, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने कुछ विशेष विषयों में स्नातक किया हो। आप देख सकते हो कि जो 2 साल की बीएड कर भी लेंगे या उनके पास डिग्री है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने कुछ विशेष विषयों में स्नातक किया है। आप कह सकते हो उन्होंने कुछ आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका बीए है तो कोई स्पेशल, जैसे कि आप सभी को पता है हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल होता है, सोशियोलॉजी होता है, ठीक है। इस तरीके से हिस्ट्री इस तरीके से पूरा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे यही यानी किसी विशेष विषयों में स्नातक किया है तभी। और एक सरल यानी आप क्या 1 साल का बीएड प्रोग्राम भी होगा, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट या उसके बराबर योग्यता वालों के छात्रों के लिए ही होगा। मतलब ये बीएड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने ये इन्फॉर्मेशन दिया था, वही यहाँ पे दिया गया है कि 5+3+3+4 के तहत होगा नया पाठ्यक्रम है शैक्षिक ढांचा। तो पूरा यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया गया है जस्ट जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको नई शिक्षा नीति बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और फ्रेंड देखो अगर हम बात करें यहाँ पे कि अनलॉक 3 में क्या क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि देश भर में क्या क्या खुलने जा रहा है। इस बार 3 रियायतें हैं। यानी सबसे अच्छी बात है कि नाइट कर्फ्यू यानी जो रात में आवाजाही पर रोक टोक होता था, लेकिन अब 3 यानी 1 अगस्त से कोई भी रोक टोक नहीं होगा, ठीक है। आप रात में भी कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है। अब ये मतलब नहीं है कि छूट दे दिया गया है तो आप मतलब रात में इधर फालतू में इधर से उधर घूमो। जब कोई आवश्यक मतलब काम हो तभी आप रात में जाएं, वरना जाने से कोई फायदा नहीं है। उसके बाद देखिए दूसरा जो खुलने जा रहा है वो योग इंस्टीट्यूट और जिम, यानी 5 अगस्त से खुलेंगे, लेकिन इस पर SOP जारी होगी, ठीक है। यानी कुछ नियम कानून ये सब कुछ भी जारी होंगे। प्लस 15 अगस्त मना सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप 15 अगस्त जरूर मनाएंगे। और फ्रेंड देखिए अभी भी यानी अगस्त मंथ में भी
10 पर पाबंदी रहेगा, यानी स्कूल और कोचिंग स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट और कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। ठीक है, यानी आप सोच रहे होंगे कि 15 अगस्त, क्योंकि जो रमेश पोखरियाल जी हैं उन्होंने बोला था कि 15 अगस्त के बाद स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, स्कूल और कोचिंग और कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। मेट्रो रेल भी बंद रहेगा, सिनेमा हॉल भी बंद रहेगा, स्विमिंग पूल भी बंद रहेगा, एंटरटेनमेंट पार्क भी बंद रहेगा, थिएटर, बियर बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, इन पर सभी पर पाबंदी रहेगी। ठीक है, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेल, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल जमावट, ये सभी पे अभी भी पाबंदी रहने वाली है। ठीक है, तो उसके बाद आप देख सकते हो कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। तो ये तो तीसरा अनलॉक 3 था, जो कि आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कुछ परीक्षाओं से रिलेटेड। तो फ्रेंड देखो, टीजीटी 2016 की स्थगित परीक्षा अब देखिए 5 अगस्त को कराया जा रहा है। अभी 5 अगस्त, आज 30 जुलाई है, तो 5 अगस्त की तैयारी हो चुकी है और ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि कोरोना के कारण स्थगित सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के टीजीटी 2016 के विज्ञान व अंग्रेजी विषय के साक्षात्कार 5 अगस्त से 11 सितंबर तक होंगे, यानी इसके एग्जाम 5 अगस्त से 11 सितंबर तक कराए जाएंगे। ठीक, एंड अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डीएलएड के छात्रों ने कोरोना महामारी में सरकारों से की प्रमोट करने की अपील, यानी अब भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे प्रशिक्षु प्रमोट करने के लिए अपील कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक तरफ जो पीएनपी है कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है कि क्या किया जाए और क्या नहीं, क्या छात्रों को, यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में है या फिर जिनका बैक लगा है उनको प्रमोट किया जाएगा या फिर नहीं। वो बिल्कुल ही आप कह सकते हो कि बिल्कुल ही शांत, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। यानी यहाँ इंफॉर्मेशन दिया गया है कि डीएलएड 2019 बैच का प्रथम सेमेस्टर 6 फरवरी 2020 और 2018 बैच का तृतीय सेमेस्टर 5 जनवरी 2020 को ही पूर्ण हो चुका है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है फर्स्ट सेमेस्टर अभी आपका जो 6 अगस्त आएगा तो आपका सेकंड सेमेस्टर भी पूरा हो जाएगा और थर्ड सेमेस्टर का पूरा हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि परंतु कोरोना महामारी के चलते अभी तक परीक्षा कराना संभव नहीं हो सका, जिससे 2018 बैच और 2019 बैच का जो भविष्य है वो क्या है, अंधकार की ओर अग्रसित हो रहा है। और इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक तिवारी और सुरेश वर्मा डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा उत्तर प्रदेश 2018 परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को पूर्व में लिखित व मौखिक रूप से अवगत कराया जा चुका है, किंतु महोदय ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। आप देख सकते हो, मतलब बिल्कुल आप कह सकते हो ना, जैसे कि हमने कल मुहावरा डिस्कस किया था, बिल्कुल ही अनसुना करना, बिल्कुल ध्यान नहीं देना, मतलब पता नहीं पीएनपी क्या समझती है। ठीक है, तो कुछ दिन पूर्व ही शिक्षा मंत्री जी की ओर से अंतिम वर्ष की छोड़कर स्नातक और स्नातकोत्तर बीएड के अन्य वर्षों को प्रोन्नत कर दिया, परंतु हम डीएलएड प्रशिक्षुओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है और हमारे साथ पक्षपात किया जा रहा है, जिससे हम प्रशिक्षुओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि डीएलएड 2018 बैच प्रथम सेमेस्टर पढ़े या द्वितीय सेमेस्टर और डीएलएड 2018 बैच तृतीय सेमेस्टर पढ़े या चतुर्थ सेमेस्टर। अतः हम सबका आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए डीएलएड 2019 बैच के प्रथम सेमेस्टर और डीएलएड तृतीय सेमेस्टर 2018 बैच को अति शीघ्र प्रोन्नत कर डीएलएड 2019 बैच के द्वितीय सेमेस्टर और डीएलएड 2018 बैच को चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा की योजना बनाई जाए, जिससे कि हमारा प्रशिक्षण उचित समय पर पूर्ण हो सके। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन था, ठीक है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। नई शिक्षा नीति हो गया, अनलॉक 3 हो गया और कुछ डीएलएड से महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हमने प्रोवाइड किया है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड देखिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर प्रोवाइड करते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स मित्रों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, और देखिए अभी पीएनपी कब तक इन्फॉर्मेशन देती है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अपील हो रहा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा अनसुना कर रहे हैं। मतलब अब क्या ही कहे, आप अपनी राय दे सकते हो पीएनपी पे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।